हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामिल लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल हमारी तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तबीयत को साइड में रखते हैं, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि अपनी आँखें होती है अपने घर पे, और घर पे हो रही होती है डेकोरेशन उसके बर्थडे की। तो आगे जल्दी से तेज जाती है डोर पे, और वहाँ जाके एकदम से अपने को रोक लेती है कि रुको, आप अंदर नहीं आ सकती। तो अपनी बोलती है तुम मेरे घर क्या कर रही हो? तो अपनी बोलते तेजू बोलती मैं आपके घर क्या कर रही हूँ? मतलब मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी बहन की दोस्त हूँ। मैं आपके घर आ सकती हूँ, आने के थोड़ी मना किया है आपने। तो अभी बोलती हाँ तुम आ सकती हो, बट इस टाइम क्या कर रही हो? इस टाइम तो तुम लोगों को कॉलेज में होना चाहिए ना, 2 बज रहे हैं। तो देखिए हाँ मतलब 2 बज रहे हैं, बट वो ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी बोलती क्या प्रॉब्लम हो गई थी? फिर से तुम्हें रोहन ने तंग किया था? तो क्या तेज बोलते नहीं रोहन ने तंग नहीं किया था। वो ना वो एक्चुअल में ना मुझे पीरियड्स हो गए थे। ये क्या बोलते? हाँ मुझे पीरियड्स हो गए थे और मेरे पास सैनिटरी पैड नहीं था, तो मैंने सोचा कि घर आ जाते हैं हम पैड चेंज करने। तो अभी बोलते तो तुम साइड में शॉप होती, मेडिकल स्टोर होता, वहाँ से ले लेती और कॉलेज में चेंज कर लेती, इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी? तो तेज बोलती अब वो उस टाइम ना इतना दिमाग नहीं आया थी कि हम मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला किया को कि यार क्या हो गया? तो किया ने बोला कि घर चल के कर लेते। तो बोलते तुम दोनों ही डफर हो ना, दिमाग तो था ही नहीं। तो कि हाँ हमारे अंदर नहीं था, इसलिए हम घर पे आए थे। तो बोलते ठीक है, पर मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तो बोलते कि आप अंदर इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो अम्मी बोलती है एक्चुअली मेरी एक फ़ाइल रह गई थी, इसलिए मैं आ गई हूँ। तो बोलते कि ठीक है ना, मैं लेके आती हूँ। अब मुझे फ़ाइल बताइए कौन सी फ़ाइल लेके आनी? ठीक है। क्या बात है, मतलब तुम मेरा रास्ता रोक रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो तेज बोलते नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब अम्मी तो ठहरी पुलिस वाली बोलती है कि तुम हकला भी रही हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो तेज बोलते नहीं मैं हकला नहीं रही हूँ, वो मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो इसलिए तो दर्द हो रहा है मेरे। तो अम्मी बोलती तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बैठो ना, मेरा रास्ता रोक कर क्यों बैठी हो? बोलती मम्मी अपना पेट पकड़ के वहीं बैठ जाती। बोलती अरे क्या कर रही हो? मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो अभी बोलती अरे रुको तो सही, मैं अपनी फ़ाइल ले लेती हूँ, तो मैं लेके चलती हूँ हॉस्पिटल। तो तेजू बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। वो नहीं मुझे अभी हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तो अभी बोलती अरे मेरी माँ 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, उसको ले लेती हूँ फिर तो मैं लेके जाती हूँ। तो तेजू नहीं सुन रही होती, वो बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो अम्मी उठाती है उसको अपनी गोद में, उसको अपनी गाड़ी की तरफ लेके जाती है। ऑफ कोर्स उसकी बुलेट होती है और उसके घर में कार भी होती है। अब वो सोचती है यार कार से ही लेके जाऊँ। तभी तेजू बोलती अरे अपनी कार मत निकालो, मेरे पास है ना कार, उसको लेके चलो यार, उसमें मुझे बिठा लो, ये देखो चाबी भी है मेरे पास। होती ठीक है। तो अभी जाती है, उसको आगे वाली सीट पे बिठाती है और ख़ुद भी आगे वाली सीट पे बिठा के लेके जाती है हॉस्पिटल। वहाँ पे ऑलमोस्ट उसके घर के पास ही नियर बाई हॉस्पिटल होते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं होता। तो लेके जाती है, इतने में वो मैसेज कर देती है कि तुम्हारी दीदी की रूम में एक फ़ाइल रखी होगी, उसको ला के बाहर रख दो जिससे वो अंदर ना जाए। तो किया पढ़ लेती है मैसेज, तो किया जल्दी से फ़ाइल ला के बाहर रख देती है। और वो दोनों भी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं। अपनी उसको उठा के फिर हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है। और वहाँ पे तेजू दर्द चिल्ला रही होती है। तो अंदर से एक डॉक्टर आती है कि क्या हो गया? तो देखिए पता नहीं इसको पीरियड्स वाले पेन हो रहे हैं, तो सहा नहीं जाता। तो उधर डॉक्टर बोलता है कि इसको वहाँ पे उस रूम में लेके जाओ, वहाँ नर्स है, इसके इंजेक्शन लगा देंगे पेन किलर। और जैसे ही तेजू पेन किलर मतलब इंजेक्शन का नाम सुनते बोलते इंजेक्शन मेरे नहीं मेरे दर्द नहीं हो रहा। तो अरे अभी तो तुम्हारे दर्द हो रहा था, अब तुम्हारा दर्द नहीं हो रहा था। अरे नहीं ठीक हो गया ना, मतलब इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत है, दवाइयाँ भी तो होती है ना, आप डायरेक्ट इंजेक्शन लगवा रहे हो। तो मैं तेरा डर क्यों रही हो, इंजेक्शन ही तो है, कोई गोली थोड़ी है कि तुम उड़ जाओगी। नहीं गोली से डर नहीं लगता, इंजेक्शन से लगता है, मैं नहीं लगाऊंगी।
तो उधर अपनी बोलती है वाह क्या करूँ मैं तुम्हारा, अब चाहती क्या हो तुम। तो जो वो मेरा दर्द ठीक हो गया, घर चढ़े तो सच में तुम्हारा दर्द नहीं है, तो नहीं है मेरे दर्द, तो तुम इतना हकला क्यों रही हो, क्या बात है घर में कुछ है। नहीं आपके घर में क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस मुझे पीरियड्स हो रहे थे तब दर्द था, अब दर्द नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना, पेन किलर ले लीजिए। तो उधर आपने बोलते क्या करूँ मैं तुम्हारा, ठीक है पेन किलर लेके आती हूँ। तो वो आके जल्दी से मेडिकल स्टोर से पास में था, पेन किलर लेके आती है। अब मेरे को फिर से गोदी में उठा दिया। तो अम्मी बोलती आई मीन जी तेजू को उठाती है। तो तेजू बोलती है अरे अब तो मैं ठीक हूँ ना, अब मुझे गोदी में उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अम्मी बोलती मुझे याद आ गया कि तुम्हारे दर्द नहीं है अब। तो अम्मी गेट खोल देती है, बोलती है बैठिए महारानी साहिबा, अब आपका दर्द ठीक हो गया हो तो घर चले। तो तेजू थोड़ा स्माइल करती चलिए, मैंने कब मना किया। तो तेजू घर जाती है, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के बाद वो घर पहुंच जाती है। तो वहाँ पे जाके देखती है कि फ़ाइल उसकी वहीं पे रखी होती है टेबल पर। बोलते ये फ़ाइल यहाँ क्या कर रही है। तो पीछे से की आती है कि दीदी वो आप फ़ाइल कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था, तो मुझे लगा कि आप इस फ़ाइल की बोल रहे हो। फिर मैंने देखा थे आप तेजू को लेके गोदी में जा रहे, तो मुझे लगा कहीं हॉस्पिटल, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, तो मैंने फ़ाइल यहाँ पर रख दी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बोलते ठीक है, तुमने थैंक यू, तुमने कम से कम मेरी फ़ाइल तो ला के रख दी, वरना इसका तो संभालो अपनी दोस्त, दर्द हो रहा है इसके। तो क्या बोलते हाँ दीदी आप जाइए। तो अपनी वहाँ से निकल जाती है। अंदर फिर तेज बोलते हाँ थैंक गॉड, तुझे पता है इंजेक्शन लगते लगते बचा मेरे। तो क्या आती होती क्या मतलब, तो बोलती हाँ तुम्हारी बहन तो भाई डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने पहुंच गई यार, गोली से स्टार्ट करते हैं कि टैबलेट लो, उसके बाद नहीं ठीक हो तो इंजेक्शन पे जाओ। तुम्हारी बहन तो सच में यार, मतलब पहली स्टेज सोचती ही नहीं है, उसको तो डायरेक्ट लास्ट की स्टेज अच्छी लगती है, एक बार में काम तमाम। क्या हंसती बोलती है ऐसी ही है वो, उनको पता है ना कि टैबलेट देर लगाएगी दर्द ठीक करने में, तो उन्होंने इंजेक्शन का रास्ता चूज़ कर लिया। तो जज बोलते यार सच में मैं इतना डर गई थी ना कि मेरे मुंह से पोल खुल जाती, वो तो शुक्र है कि सही टाइम पे मुझे टैबलेट का याद आ गया। बोलते अच्छा, तो बोलते हाँ यार, तो चलो बच गई, वरना इंजेक्शन खा जाती आज। तो तेज बोलती अच्छा डेकोरेशन का पूरा सब कुछ सेटअप हो गया ना, केक वगैरह लाना बाकी है, और कुछ लाना है। तो बोलते नहीं और कुछ नहीं लेके आना, बाकी हमारे खाने का शाम का। तो तेज बोलते ओ शिट। तो अम्मी बोलते कि आई मीन क्या बोलते अब क्या हुआ। बोलते यार मैं शाम को कैसे रुकूंगी तुम्हारे घर, क्योंकि मुझे तो बताना पड़ेगा मैं तुम्हारे घर रुक रही हूँ, और डैड तो रुकने नहीं देंगे, तो अब क्या करूँ। तो क्या बोलते फिर तुम मत रुकना, मैं अकेले दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगी। तो दीदी बोलती ऐसे कैसे तुम अकेले कर लोगे, मेरी भी तो मेहनत थी ना भाई, तुम सारा अकेला क्रेडिट खा जाओगे, मैं नहीं ऐसे होने दूँगी। तो क्या बोलती है अरे तो मैं दीदी को बोल दूँगी तुमने भी हेल्प करवाई है। तो उधर तो ये नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ आना है बर्थडे में, मैं नहीं हूँ, मुझे भी केक खाना है। तो क्या बोलते मैं तुम्हें दूसरे दिन खिला दूँगी ना। तो क्यों खाऊँ मैं दूसरे दिन, मैं उसी दिन खाऊँगी जिस दिन बर्थडे है। तो फिर से क्या बोलती है कि ठीक है बाबा, तो फिर सोचो क्या झूठ बोलना है। तो उधर फिर तेजू कॉल करती है अपनी माँ को, उनको बोलती है कि मॉम मैं ऐसे ऐसे ना अपने का बर्थडे है और मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए रुकी हुई हूँ, वैसे भी कोई है नहीं, तो आप पापा को कुछ समझा लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शोभा जी बोलते हैं यार तुम ना मुझे हमेशा फंसवा देती हो, फिर मुझे डांट खिलवा देती हो, तो मॉम प्लीज़ ना ये आखिरी बार है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना। तो शोभा जी बोलते हैं ठीक है तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैं तुम्हारे पापा को मैं संभाल लूँगी। बोलते थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट मॉम। बोलते हाँ बस इतना ही मक्खन लगाओ, जाओ आप जाके तैयारियाँ करो और मुझे भी फ़ोटो भेजना। तो बोलते खींचेंगे तो ज़रूर भेजेंगे मॉम। तो खिंचवाने में क्या प्रॉब्लम होते हैं, अरे यार आपको पता है ना मैं सबनी किस टाइप की है, क्या पता खड़ूस खिंचवाया नहीं खिंचवाया फ़ोटो। तो बोलते बात तो सही कह रही हूँ, ठीक है मैं रखती हूँ, तुम्हारे पापा को समझाती हूँ, कुछ ना कुछ लगाती हूँ तिगड़मबाजी ताकि तुम बाहरों की रहो। तो ठीक है। तो शोभा जी कॉल कट कर देती है। इतने में हो जाता है ऑलमोस्ट 9, रात के 9 बज जाते हैं उनको बातें करते करते, पूरा डेकोरेशन वगैरह। फिर अपनी अम्मी आती है, देखती है कि सारे घर में अंधेरा हो रखा होता है। बोलती ये अंधेरा क्यों हो रखा है, तो किया
और कोई सुन नहीं रहा था। तो सडन वो फिर लाइट ऑन कर दिया साइड से, देखती है कि ऊपर का ही नहीं नीचे का पूरा डेकोरेशन हो रखा होता, पूरा हॉल वगैरह होते, वहाँ पे एकदम से कि चिल्लाती हैप्पी बर्थडे दी। तो किया कि अपनी बोलती अरे तुम्हें याद था ना, बोलते ऑफ कोर्स दी, आपका बर्थडे मैं भूल कैसे सकती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अपनी हंसती है, बोलते थैंक यू सो मच। उधर से पीछे से तेजू निकलती है, तेजू के हाथ में एक गिफ्ट होता है, वो भी बोलती है कि हैप्पी बर्थडे अपनी जी। तो बोलते क्या, बोलते आई मीन हैप्पी बर्थडे अपनी जी। तो तेजू अपनी बोलती है जी, तुम मुझे जी बोल रहे हो। तो वही तेजू बोलती है हाँ क्यों, आप मुझसे बड़े हो ना, सोचा थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दूँ जी बोल के। तो अपनी बोलती है हाँ, वैसे तुम्हारे मुंह से जी सुन के थोड़ा सुकून सा लग रहा है। तो जी बोलती है अच्छा, और क्यों, बोलते कि तुम्हारे मुंह से जब भी सुनिए बकवास ही सुनिए, बदतमीजी सुनिए, आज जी भी सुन रही हूँ। तो तेजी बोलते हैं हाँ आपका बर्थडे है ना, इसलिए सोचा आज थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दो, कल से तो फिर वही करना है ना जो डेली करती हूँ। तो अपनी हंसती बोलती आ गई ना अपनी उसी औकात में। तो तेजी बोलती चलिए आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़। तो जाते हैं ऊपर उठ के, अपने के पुराने दोस्त, कुछ किया के दोस्त वगैरह ऊपर होते हैं, तो सब वही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे अपनी। तो सुन मतलब उनसे मिलके बहुत खुश होती है। और वहाँ थोड़ा डांस वगैरह का सेटअप हो रखा होता है, थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी होती है, खाने पीने की अरेंजमेंट भी हो रखी होती है, क्योंकि उनकी छत बहुत रूफटॉप एक्चुअल में बहुत बड़ा था। तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, केक वगैरह, केक कटता है तभी किया बोलते हैं कि दी जल्दी से काटो और मॉम को कॉल कर लो। तो अभी बोलती है कि अरे बेटा मॉम, पता है ना नेटवर्क नहीं आते, तो मॉम तो कॉल पिक नहीं कर पाएंगी। तो बोलती ठीक है आप केक काटिए। तो हमने केक काटती है, तो सबसे पहले वो अपनी बहन को खिलाती है किया को, उसके बाद वो तेजू की तरफ अपना हाथ करती है, लेकिन फिर सोचती है नहीं नहीं नहीं, ये खाएगी नहीं, इसको खिला के क्या करूँ। तो वहाँ से दूसरी तरफ जा रही होती, तभी तेजू सामने आ जाती कि अरे मुझे क्यों नहीं खिलाया, मैं भी तो सामने खड़ी थी ना। तो अम्मी बोलती है हाँ तुम सामने खड़ी हो लेकिन तुम खाओगी नहीं, इसलिए नहीं खिलाया। तो तेजू बोलती क्यों नहीं खाऊंगी मैंने कब मना किया खाने से कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो हमने बोलते हैं ठीक है फिर खा लो। तो अपने हाथों से खिलाती है, जब अपने हाथों से खिलाती है क्योंकि छोटा बाइट होता है, तो अपने के जो फिंगर होती है वो तेजू के मुंह में जाती है, और जब मुंह में जाती है और उसके बाद तेजू अपना फिंगर बाहर निकालती है, तो अपना फिंगर बाहर निकालती है, तो तेजू उसका फिंगर पकड़ लेती है और उसके जो फिंगर होती है उसको फिर से अपने मुंह में लेती है और उसको सक करती है। और जब ऐसा करती है तो तेजू को तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन अपने को बहुत कुछ हो रहा होता है, उसके मुंह से एकदम से आवाज़ आती है, और ये आवाज़ तेजू सुन लेती है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। बोलती कि क्या हुआ आपको। तो अम्मी बोलती तुम कर क्या रही हो। तेजू मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मेरी फिंगर को शक क्यों कर रही हो। तेजू बोलती मैं तो केक खा रही थी, आप क्या सोच कर रही हो। अम्मी बोलती है मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ, तुमने केक खा लिया ना। तभी तेजू बोलती है हाँ मैंने खा लिया। तो अपनी वहाँ से चली जाती है अपने और दोस्तों से बात करने के लिए। फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे बातें हो रहे होते हैं, कुछ लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। अपनी बात करते करते एक दोस्त अपने की आती है, उसके साथ बोलती है कैन आई डांस विद यू। तो अपनी बोलती है यस। तो अपने के साथ डांस करी। तेजू को आ रही होती है गुस्सा, बोलती है अच्छा डेकोरेशन मैंने की, सब कुछ मैंने किया, डांस उसके साथ करोगे, शर्म तो आ नहीं रही होगी इनको। तो किया बोलती है क्या हो गया, तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों हो गया टमाटर जैसा। तो क्या तेज बोलती है होगा नहीं क्या, सब कुछ मैंने किया और तुम्हारी बहन क्रेडिट उसको दे रही है। तो किया बोलती है किसको दे रही है, ये देखो डांस कर रही है उनके साथ। तो क्या बोलते हाँ तो डांस ही तो कर रही है, तो क्या हो गया, तो क्यों कर रही है सब कुछ मैंने किया, आई मीन तुम्हारे साथ मिलके सब कुछ मैंने किया,
डांस उसके साथ, अरे मेरे साथ करना चाहिए ना। तो क्या बोलते तो तुम जाके कर लो ना, उनको पूछ लो, वो कर लेंगे तुम्हारे साथ। तो मैं क्यों पूछूं, वो भी तो मुझसे पूछ सकती हैं। तो क्या बोलते फिर तो हो गया, कहीं ऐसा ना हो मेरी दोस्त का प्रमोशन फिर से डिमोशन हो जाए और वो जो लड़की है उसका प्रमोशन होकर मेरी भाभी बन जाए। तो जो थी ऐसा तो मत बोल, तो किसी को भी तुम अपनी भाभी बना लोगी, पहले मुझे बनाई थी तो मुझे ही रखो ना। तो ये बोलते अच्छा तो तुम तैयार हो मेरी भाभी बनने के लिए है। तो जो बोलती है नहीं नहीं मतलब मुझे भाभी नहीं बनना, पर किसी और को तुम ऐसे सोचो मत ना। अब आप क्या पता तुम्हारी बहन को सच में लड़कियां पसंद ना हो, लड़के पसंद हो तो अब सामने वाले को तो बुरी लग जाएगी ना। तो ये बोलते ऐसे सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आखिर चक्कर है क्या, बता दो मुझे सच सच, मैं बात कर लेती हूँ दीदी से, कम से कम कहीं और लाइन तो नहीं पड़ेगी ना। तो तेजू बोलती है अरे यार बस करो ना। तो तेजू तो सोचती है चलो ठीक है मैं ही जाती हूँ, तुम्हारी बहन तो आएगी नहीं। तेजू जाती है अपने के पास, पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है, अपनी किसी और लड़की के साथ डांस कर रही होती है। पर जैसे अपने को फील होता है कि कोई उसके पीछे है तो वो मुड़ती है, वो लगती है कि पीछे तेजू होती है। तो वो इशारों से ही पूछती है क्या हुआ। तेजू इशारों में बोलती है कि डांस करना है। अपनी बोलती है बट मैं किसी और के साथ कर रही हूँ। तो तेजू बोलती है तो क्या हुआ, मेरे साथ भी करो। फिर अब अपनी बोलती है ठीक है तुम सच में मेरे साथ डांस करना चाहती हो। अपनी तेजू बोलती है इशारों में। तो अपनी उस लड़की से बोल के तेजू की तरफ अपना फेस कर लेती है प्रॉपर। तेजू की कमर में अपना हाथ डालती है, उसके हाथ को अपने शोल्डर पर रखती है, फिर डांस कर रही होती है। वो दोनों धीरे धीरे डांस कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो कितनी देर से डांस कर रहे हैं। इतने में चली जाती है लाइट, और जब लाइट जाती है तो तभी जो अवनी होती है उसको पता नहीं क्या होता है, वो तेजू के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और हल्की सी स्मूच कर देती है। जब ये मूवमेंट हो रहा होता है सडन लाइट आ जाती है। तो अपनी ने किसी ने देखा तो नहीं होता कि उनका एक छोटा सा किस हो गया, लेकिन तेजू शॉक पूरी तरीके से वो वहीं की वहीं फ्रिज हो जाती है और अपनी वहाँ से चले जाती है दूसरे लोगों की तरफ। वो अब तेजू को नहीं देख रही होती, तो कि एकदम से देखती है कि तेजू बीच स्टेज पर खड़ी है और चुपचाप। तो क्या अपनी के पास चलते हैं, एम तेजू के बोलते हैं तेजू क्या हो गया, अरे सुन ना, हेलो तेजू क्या हो गया तुझे। तेजू एकदम से घुसाते हैं हाँ क्या हो गया, तुम बुत बन के क्यों बैठी हो। तो तेजू अपने लिप्स पे अपने फिंगर रखती है। तो क्या बोलते क्या हो गया, होठ पे लगी है क्या तेरे, कैसे लगी। तो तेजू बोलती वो अपनी ने मुझे किस किया। तो किया बोलती क्या तुम्हें पिए, बोलती नहीं यार अपनी ने मुझे किस किया। क्या बोलती मेरी दीदी तुम्हें किस उन्होंने आज तक मुझे तो किया नहीं, एज ए फेस्टर तुझे करेंगी क्या यार। तो मुझे पता तूने सच में पिया, रुक तेरे अंकल से बोलती हूँ। तो तभी तेज बोलती मेरी बात सुन ले चुपचाप, अभी लाइट गई थी ना, तो यहाँ गई थी उस बीच तेजू ने अपने ने मुझे किस किया, देखो उसे नजरें नहीं मिला रही। तो अभी बोलती क्या क्या बोलते सच में किया। तो क्या हाँ यार सच में किस किया, जाके यकीन ना हो तो अपनी बहन के लिप्स देखो, मेरी लिपस्टिक अभी भी तुम्हारी बहन के लिप्स पे लगी होगी। तो क्या बोलती ठीक है जाके देखती हो। तो किया जाती है उसकी बहन के पास, देखती है तो उसके कोई लिपस्टिक नहीं लगी होती है। तो अब नहीं बोलती क्या हुआ क्या, देखिए कुछ नहीं थी बस देखने आई थी, आप ठीक हो ना। देखिए मैं ठीक हूँ, और कुछ। तो नहीं बाकी पार्टी ऑलमोस्ट ओवर है, आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर लीजिए। तो अपनी बोलती नहीं पार्टी पूरा ख़त्म हो जाने दो, गेस्टों को जाने दो, उसके बाद मैं चले जाऊँगी सोने। तो क्या बोलते आई श्योर, तो बोलते ठीक है तुम जाओ एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो क्या बोलते ठीक है दी। तो क्या फिर से तेजू के पास बोलती उनके होठों पे कोई लिपस्टिक का मार्क नहीं है। तो तेजू बोलते यार मतलब तू अपने दोस्त पे यकीन नहीं कर रही है, मतलब यही सही दिया है,
अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का यार। तभी ते क्या बोलती, बट यार उनकी लिप्स पे सच में कोई लिपस्टिक नहीं है। तो तेज बोलती तो छुड़ाती होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उधर से फिर दोबारा क्या बोलती है, ठीक है छुड़ा दी होगी, बट यार दी का कभी कोई सहारा नहीं रहा, वो तुम्हें चाहती होगी तो मैं किस कैसे कर सकती है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। तेज बोलती है ठीक है अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे कर सकती है। वो फिर से मुझे किस करेंगे देखना। तो तेजू जय फिर से अवनी के पास जाती है और अवनी को बोलती है कि हे यू मिस अवनी, व्हाई डिड यू किस मी। तभी अवनी बोलती है व्हाट। तो तेजू बोलती है आपको सुनाई नहीं देता, मैं बोल रही हूँ व्हाई डिड यू किस मी। तो अवनी बोलती है किया इधर आना। तो किया आती है। तो अवनी बोलती है मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त ने पी हुई है, मुझे पता नहीं तुम्हारी दोस्त इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है कि मैंने उसको किस क्यों किया, बट मैं उसे किस क्यों ही करूँगी, उसे ये तो पूछो। तो क्या बोलती है चलो ना यार तुमने पी हुई है। तो तेज बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम मेरा मुंह स्मेल कर लो, मैंने थोड़ी सी भी पी रखी है तो मैं क्यों पीने लगी, मैं पीती देखी हो क्या तुमने कभी। तो क्या बोलती है नहीं। तो फिर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे ऊपर, जब मैं बोल रही हूँ तुम्हारी बहन ने मुझे किस किया, मतलब किस किया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो हमने बोलते हैं हे मतलब मैंने तुमसे बोला था कि मेरी चॉइस इतनी भी बेकार नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर सीरियसली। थर्सडे बोलती हाँ सीरियसली यू किस मी ओके। तो अपनी बोलती है अच्छा ठीक है चलो मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें किस किया तो क्या। तो तेज बोलती है तो क्या का मतलब, मैं पूछ रही हूँ तुमने मुझे किस क्यों किया, मतलब आप मुझे प्यार करती हो। तो अपनी हंसती बोलती यार किया तुम्हारी दोस्त को बोलो कि वो अपने घर जाए, काफ़ी लेट हो गया है ठीक है, और उसने बहुत ज़्यादा पी ली, बोलो तो मैं घर छोड़ के आऊँ। तभी क्या बोलती है कि नहीं दी वो आज रात यहीं रह जाएंगी। अम्मी बोलती नहीं नहीं, अगर इसके पापा को पता चल गया तो ये खामखा का मैटर बांध देंगे, नहीं मैं छोड़ के आती हूँ, ऐसा करती हूँ इसको ठीक है। बोलेगी अरे बट दी बोलते मैं बोल रही हूँ ना तुम गेस्ट को संभालो, मैं छोड़ के आती हूँ जिससे पहले कि और रात हो जाए। तो फिर तुझे बोलती सुनो मेरी बात, मुझे जानना है कि आपने मुझे किस क्यों किया। तो आपने बोलती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें किस मैंने क्यों किया, चले। तो अपनी वहाँ से लेके जाती है तेजू को, ऑफ कोर्स वो बाइक पे जाते हैं वो दोनों। तो अपनी बैठ जाती है, आई मीन तेजू बैठ जाती है पीछे अपनी के, दोनों तरफ पैर करके अपने। फिर तेजू फिर से पूछती है कि आप मुझे बताओगे कि आपने मुझे किस क्यों किया। तो अपनी बीच रोड पे सुनसान पे अपनी गाड़ी रोकती है और फिर फेस करती है अपनी की तरफ, आई मीन तेजू की तरफ। बोलती है कि पूछो क्या पूछना है। तेजू बोलती है कि आपने ऐसे रास्ते में गाड़ी क्यों रोक ली। तो अपनी बोलती है क्योंकि जो तुम्हारा टर 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 बोल जा रही हो ना वो मुझे सुन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पूछो क्या पूछना है तुम्हें। तो तेज बोलते कि आपने मुझे किस क्यों किया। तो आपने बोलते इतनी सी बात है ना। तेज बोलते हाँ बस इतनी सी बात है, एक्चुअली मैं वैसे तो तुम मेरी चॉइस नहीं हो और तुम मेरी टाइप की भी नहीं हो, बट जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी ना तो जो तुम्हारे लिप्स ना बहुत क्यूट लग रहे थे, और तुम्हारे लिप्स ने बोला मुझसे कि एक बार तो मुझे टच करो, एक बार तो मुझे स्मूच करो। तो बस मैंने उनको थोड़ा सा स्मूच कर लिया, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। तो जो बोलती है सीरियसली बस इसलिए आपने मुझे, मतलब मैं आपको कितना अच्छा समझती थी। तो अपनी बोलती बट मैं अच्छी हूँ, तुम मुझे समझती नहीं हो, मैं अच्छी हूँ, तुम्हारे समझने ना समझने से मेरी अच्छे बुरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छा मानती हूँ, कम से कम तुम्हारे डैड से तो अच्छी ही हो। तो उधर से फिर से तेजू बोलती है देखो बातें हम दोनों के बीच हो रही, तो आप मेरे डैड को क्यों बीच में ला रहे हो। तो हमें बोलती है एक्चुअली में तुम्हारे डैड हमेशा से बीच में थे और हमेशा हमारे बीच रहेंगे, समझे, इसलिए ना कभी तुम मेरी पसंद नहीं बन सकती, बिकॉज तुम बेटी हो
रतन सिंह जायसवाल की। और आई हेट रतन सिंह जायसवाल, और उससे जुड़ी हर चीज़ से मैं नफ़रत करती हूँ। तुम सोच सकते हो मैं तुमसे कितनी नफ़रत करती होंगी। मिस तेजस्विनी रतन सिंह जायसवाल। तो तेजू बोलती है, ओहो, मैं भी ना आपसे प्यार करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको चूमने के लिए मर ही नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको आगे से नहीं चूमा, आप ही मुझे चूमने आई हो, तो मेरे सामने ये बकवास मत करो। तो अम्मी को गुस्सा आती है। अम्मी कहती है, किस टोन में तुम मुझसे बातें कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो तेजू बोलती है, अच्छा तो आपको इतनी तमीज़ कहाँ है कि मेरे पापा आपसे बड़े हैं और आप इतनी बदतमीजी से बोलते हैं। तो हमें होती है, ही डिज़र्व यू, ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं ऐसी बदतमीज़ी, बट मैं नहीं करती। जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी ना तुम खुद उनको गाली दोगे। तो तभी तेजू का हाथ उठ जाता है अम्मी के ऊपर। तो अम्मी पकड़ लेती है, बोलती है, हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक ऑफिसर पे, आईपीएस ऑफिसर पे हाथ उठाओ। तो तेजू बोलती है, पहली बात तो आपने कोई वर्दी नहीं पहन रखी, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, कोई ऑफिसर नहीं हो जो आप मेरे साथ ऐसे बोल रहे हो। तो अभी बोलती, अभी के अभी उतरो मेरी गाड़ी से और जाओ यहाँ से, ठीक है, मैं तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाली। तेजू बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, मैं भी आपके साथ जाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, मैं चली जाऊँगी मेरे घर के लिए, मुझे डर नहीं लगता। तो अम्मी बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, जाओ। अच्छा होता उस दिन मैं तुम्हें बचाती नहीं। वो रोहन तुम्हारा रेप इतना बोलती है अपनी कि पीछे से तेजू का एक धमाकेदार चांटा आता है, और इस बार अपनी नहीं रोक पाती है और वो चढ़ जाता है अपनी के गाल में, और इतना जोर का होता है कि 5 उंगली अपनी के गाल पर छप जाती है। बहुत ही भी सुंदर है। तो एकदम से अपने हाथ रख लेती है उस गाल पर। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तेजू बोलती है कि आपको किसने बना दिया एक ऑफिसर, हाँ, आपको तमीज़ नहीं है लड़कियों से बातें करने की। क्या बोल रहे थे, अच्छा होता अगर यही बात मैं आपकी बहन के लिए बोलती तो आपको कैसा लगता। तो मैं बोलती, हे माइंड योर लैंग्वेज, मेरी बहन तुम्हारी जैसी नहीं है, वो क्लब्स में पबों में नहीं जाती, उसे अपनी लिमिट्स पता है, ठीक है, उसको पता है कि किस टाइम कहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो तुम्हारी तरह नहीं है बाप के पैसों पे पलने वाली, ठीक है। तभी जो बोलती है, हाँ ठीक है, पलती हूँ मैं बाप के पैसों पे, और अपने बाप के पैसों पे, किसी और के बाप के पैसों पे नहीं पल रही हूँ। तो मेरे सामने ये बकवास मत कीजिए आप, और जाइए यहाँ से, मैं चली जाऊँगी। तो अपने वहाँ से निकल जाती है अपनी बाइक लेके। और तेजू वही, घर बहुत दूर होता है तो रोड पर चल रही होती है। अपनी काफ़ी दूर आने के बाद अपने को रियलाइज़ होता है कि चाहे कुछ भी हो, वो एक है तो एक लड़की, और रास्ता सच में बहुत सुनसान है। तो अपनी फिर से बहुत स्पीड में गाड़ी लेके जाती है तेजू के पीछे। और वहाँ पे तेजू के आसपास काफ़ी लड़के आगे होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, ड्रिंक की हुई थी है, कुछ बाइक पे होते हैं, कुछ गाड़ी पे होते हैं। और वो बातें कर रहे थे कि आज तो लॉटरी लग गई भाई, इतनी हसीन बंदी 20 सड़क पे, कौन छोड़ गया मोहतरमा जी आपको। तो तेजू बोलती है कि हाउ डेयर यू, मुझे टच मत करना, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। तो लड़के बोलते, अरे बेबी हमको जानना भी नहीं है तेरा बाप कौन है, क्या करना है हमें तेरे बाप से, हमें तो बेबी तुझसे करना है। तो फिर उधर से तेजू बोलती है कि देखो, अगर मेरे पापा को पता चला ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की, वो तुम लोगों को जान से मार देंगे। तो लड़के बोलते हैं, अरे बेबी हम तेरे साथ कुछ कर ले, उसके बाद हम मर भी जाए ना, तो हमको इतना सा फ़र्क ना पड़े, कम से कम हम तेरे जिस्म को तुझे तड़पा के। तो ऐसा जब वो लड़के बोल रहे होते तो तेजू एक रख के उस लड़के की गाल पे देती होती, शर्म कर ले, तेरे घर में भी माँ बहन होगी। तो वो लड़के बोलते, माँ बहन और बीवी तीनों हैं डार्लिंग, बस एक माशूका नहीं है, एक दिल बहलाने वाली नहीं है। जब ये सब चीज़ बोल रही होती है तो पीछे से ऑलमोस्ट अपनी पहुंच गई होती है, और अपनी वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी को रोक लेती है और सिर्फ खड़ी होती है। तो पीछे से वो लड़के बोलते, अरे क्या बात है, एक के साथ एक फ्री, एक और माल आ गई भाइयों, आज तो पता नहीं भगवान इतना मेहरबान क्यों है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, जो लड़कियों की लाइन लगा रहा है। तभी एक लड़का बोलता है, अरे ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, शायद मैंने इस लड़की को कहीं देखा है।
तो तेजू बोलती है हाँ देखा होगा ना, वो एक ऑफिसर है आईपीएस। तो बोलते क्या, बोलते हाँ हाँ। तो अरे हाय हाय हाय, आज तो एक आईपीएस ऑफिसर के साथ हम, क्या बात है। ए लड़के लोगों, घेर लो उसको भी और इन दोनों को पकड़ के ले चलो हमारे अड्डे पर। तो अब अपनी कुछ भी नहीं कहती, अपनी चुपचाप होती है और उन लड़कों को खुद को पकड़ने देती है। उधर तेजू को भी पकड़ लेते हैं और उनको लेके जा रहे होते हैं अपने अड्डे पर। सो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। क्या अपनी बचा पाएगी तेजू और खुद को, या फिर हो जाएगी उन लड़कों के हाथों शहीद। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ दरमिया।